कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल एसटी एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच एंड वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच। तो इस तरह से हम वी लुकअप को डिटेल में देखने वाले हैं, दोनों कंडीशंस किसकी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे नीयत वैसी मुराद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सिंपली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी लुकअप होता क्या है। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कुछ नेम रखे हुए हैं, उनके कुछ ईमेल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर फोन नंबर और यहाँ पर उनकी कुछ सैलरी रखी हुई है। तो इस तरह से ये मेरी कंपनी के कुछ इंप्लॉयज हैं और ये उनका कुछ डाटा है पड़ा। तो सिंपली हमने लिखा हुआ है। तो वी लुकअप हमारे पास मदद क्या करता है, हेल्प क्या करता है। तो हम सिंपली यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर वी लुकअप को समझाने के लिए हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ और लिखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं अहमद एंड सिंपली हमने इसको बैक किया एंड सिंपली एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि अहमद का हमारे पास ईमेल नंबर आ चुका है। इस तरह अगर हम किसी और का निकालना चाहें, फॉर एग्जांपल हम अली का निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू अली लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अली का आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका फ़ोन, सैलरी, हम सिर्फ यहाँ पर नेम चेंज करने से हमारे पास उसका डाटा में जो हमारे पास उसके सामने वाला डाटा होगा वो सिंपली आ जाएगा। तो इस तरह से हम वी लुकअप का कमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मजीद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरह से करते थे। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम फार्मूला सिंपली ड्राइव करने वाले हैं इक्वल टू वी लुकअप। तो हम सिंपली वी लुकअप यहाँ पर लिख देंगे एंड टैब की प्रेस करेंगे तो हमारा इशू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके जो पैरामीटर्स हैं पड़ा वो बहुत ही सिंपल है, आसान है पड़े, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ नेम वाली वैल्यू को सिलेक्ट, फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं। हम नीचे वाली वैल्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली वी लुकअप लिख देते हैं एंड सिंपली सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू वो होती है जिसमें हमने लुकअप को मतलब जिससे हमने पिक करना होता है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिंपली टैब की, सिंपली हमने कॉमा प्रेस किया, सिंपल टेबल अरे। टेबल का मतलब टेबल होता है और रे मतलब वो सिंपली जिसमें डाटा हमारा सारा मौजूद है। ये हमारी टेबल अरे हो गए। बेसिकली ये हमारा सारा डाटा इसी एरिया के अंदर आता है। तो सिंपली मैंने इसको टेबल अरे बोल दिया एंड सिंपली हमने कॉमा प्रेस किया तो बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ अगर आपने पिछली वीडियोज़ में देखा है तो यहाँ हमारे पास ये वाले कॉलम होते हैं एंड ये वाली हमारे पास रोज़ होती हैं। यहाँ जो 1 2 3 4 लिखा होता है ये रोज़ होती हैं एंड ऊपर वाले कॉलम होते हैं। बट एक्सेल की शीट में यहाँ हमने सिंपली जैसे लिख रखा है, तो यहाँ पर हमारे डाटा में हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, ये एरिया सेलेक्ट किया था। यहाँ हमारे पास कॉलम ये 1 है पड़ा, ये 2 है पड़ा, ये 3 है पड़ा, ये 4 है पड़ा। इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि हम वी लुकअप को यूज़ करते हुए जो डाटा चेक करते हैं उसी में हमने लुकअप वैल्यू को ढूंढना होता है। तो सिंपली हमारी यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या बनेगी, फॉर एग्जांपल हमने ईमेल फाइंड आउट करना था, ईमेल के लिए ये पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे एंड कॉमा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ट्रू यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि बिल्कुल जो इसके नज़दीक तरीन होगा वो हमने निकाल कर हमें दिखा देगा, और दूसरा है पड़ा एग्जैक्ट मैच। तो फिलहाल हमें एग्जैक्टली चाहिए क्योंकि उसका ईमेल, सामने वाला का ईमेल एग्जैक्टली चाहिए। तो हम एग्जैक्ट मैच के ऊपर डबल क्लिक करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो फिलहाल हमें आंसर उसने रॉन्ग दिया है, कुछ एरर दिया है। तो बिल्कुल एरर देगा कि सही, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ लिखने की। तो हमने सिंपली वीर लिख दिया एंड सिंपली जब भी एंटर प्रेस किया तो वीर के सामने वाला जो हमारे पास ईमेल आईडी, हमें ईमेल आईडी चाहिए तो हमने वीर के सामने वाली वीर की ईमेल आईडी हमारे पास आ चुकी है। इस तरह अगर हम यहाँ पर अली की ईमेल आईडी या फिर कुछ आलिया की ईमेल आईडी निकालना चाहे तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे आलिया एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आलिया की ईमेल आईडी सिंपली यहाँ पर आ चुकी है। तो ये रही हमारे पास आलिया की ईमेल आईडी। अगर हम यहाँ पर किसी तरह और टाइगर की निकालना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे टाइगर एंड सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टाइगर की सामने वाली ईमेल आईडी वीर की आ चुकी है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो टाइगर के सामने वाली हमने वीर की ईमेल आईडी लिखी हुई है। तो बिल्कुल उसने एग्जैक्ट मैच करके टाइगर के सामने वाली वीर@gmail.com में निकाल कर दिखा दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका फ़ोन नंबर और सैलरी भी निकालना चाहते हैं तो हम इसका सिंपली यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे एंड सिंपली यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। उसके बाद टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट टाइम हमने देखा तो हमने सिंपली टेबल अरे ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास कॉलम इंडेक्स आता है। तो बेसिकली इस बार कॉलम इंडेक्स फोन नंबर 3rd नंबर है पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हम सिंपली 3 सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली कॉमा प्रेस करने के बाद सिंपली हमसे पूछा अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए थे फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम सिंपली डबल क्लिक कर देंगे एग्जैक्ट मैच पर एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइगर के सामने वाला उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सिंपली ये कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने उसको निकाल कर दिखा दिया। इस तरह अगर हम इसकी सैलरी निकालना चाहें तो हम इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे एंड सिंपली वी लुकअप को यूज़ करने के बाद यहाँ हमारे पास लुकअप वैल्यू आएगी। तो सिंपली हमने लुकअप वैल्यू ये वाली सेलेक्ट करनी है। ये 3 बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। टेबल अरे बेसिकली वो टेबल जिसमें हमारा सारा डाटा मौजूद है। तो हमने ये टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया, देन हमने कॉमा प्रेस किया कॉलम इंडेक्स। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 1, ये 2, ये 3 और हमारे पास अब सैलरी बनती है 4 कॉलम में। तो सिंपली हमने 4 लिख दिया
एंड कॉमा प्रेस करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो जी हाँ हमने एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए एंड सिंपली हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसके सामने एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास डॉलर्स में ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली ऊपर आएंगे एंड सिंपली यहाँ पर डॉलर का साइन मिलेगा, यहाँ पर आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पर सिंपली इशारे के बाद अगर आप डेसिमल को चेंज करना चाहें तो सिंपली कर सकते हैं एंड सिंपली आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर चेंज करें, अगर हम यहाँ पर आलिया लिख दें एंड सिंपली एंटर प्रेस करें तो सारा डाटा हमारे पास आलिया का आ जाता है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर एंड उसका सैलरी। तो इस तरह से हम इस यहाँ पर फ़िल्टर करके सिंपली अपना डाटा निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टाइगर का निकालना चाहें तो सिंपली हमने एंटर कर दें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारा टाइगर का डाटा आ चुका है। ये उसकी सैलरी है पड़ी, तो बिल्कुल सही है पड़ी। बट यहाँ अगर हम नाम वगैरह सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो एक साथ में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में बताता चाहूँ तो आप सिंपली डाटा में आना है, डाटा वैलिडेशन में आना है। यहाँ पर सिंपली डाटा का टैब मिलेगा, डाटा वैलिडेशन का टैब मिलेगा एंड सिंपली आपने एनी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वैल्यू को हटाकर यहाँ पर आपको लिस्ट पर क्लिक कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो ये हमारी लिस्ट है पड़ी एंड सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना है एंड सिंपली यहाँ पर आपके ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास छोटा सा डॉट आ चुका है। अब मुझे ये वाला नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपली मुझे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है, ये छोटे से डॉट पर आना है। यहाँ सिंपली मुझे जिसका डाटा चाहिए तो मैं उसका डाटा सिंपली निकाल सकता हूँ। तो अहमद लिखा, यहाँ पर खान का, जिसका मर्जी चाहे मैं डाटा सिंपली निकाल सकता हूँ। तो ये और भी आसान हो गए, कमाल। अब हम थोड़ा आगे आते हैं एंड सिंपली देखते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि पहले हमने एग्जैक्ट मैच, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो हमने एग्जैक्ट मैच लिखा था। तो एग्जैक्ट मैच के अलावा अब हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच में होता क्या है बेसिकली, वो इक्वल टू इज साथ साथ वाली अलामत लेकर बताया। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखी है, वैल्यूज़ लिख रखी हैं, उनके सामने सेल्स अमाउंट लिख रखी है, कैटेगरी लिख रखी है एंड कमीशन लिख रखा है। फॉर एग्जांपल अगर वो $10 की सेल करता है तो उसका कमीशन 0 होगा। अगर वो $200 की सेल करता है तो उसका कमीशन ₹40 होगा। अगर वो $300 की, $3000 की सेल करता है तो उसका कमीशन $200 होगा। अगर वो 5000 की सेल करता है तो उसका डॉलर जो कमीशन होगा वो 500 होगा। तो इस तरह हमने कमीशन भी साथ में लिख रखा है एंड सिंपली हमने यहाँ पर निकालना है। फॉर एग्जांपल उसने कमीशन एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू नहीं ली, उसने कमीशन लिया 2500 कमीशन ले लिया। तो हमने सिंपली यहाँ पर 2500 लिखा एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने 40 हमें निकाल कर दिखा दिया। बट हमारे पास 40 यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर 2500 नहीं थी। वो क्या किया उसने, इसके नज़दीक तरीन जो हमारा कमीशन बनता था वो हमने उसने निकाल कर दिखा दिया। तो ये उसका 24 बनता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख रखी हैं, जैसे 0 और $2000 के दरमियान वैल्यूज़ होगी तो वो क्या करेगा, ये वाला कमीशन हमें सेल्स में दिखाएगा। अगर हमारे पास $2000 और $3000 के दरमियान हमारे पास सेल्स होंगी तो हमारे पास ये वाला दिखाएगा। अगर हमारे पास $3000 और $5000 के दरमियान में हमारे पास सेल्स होगी तो हमें ये वाली उसके दिखाएगा। तो इस तरह उसके सामने वाली वैल्यूज़ दिखाया जाएगा। एंड हमारे पास अगर $1000 के दरमियान या $1000 से के नज़दीक तरीन होगी तो हमें 100 यहाँ पर $1400 दिखाएगा। तो इस तरह से बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली हमने देखते हैं। तो हम सिंपली हमने पहला इसका फार्मूला डिलीट कर दिया, इक्वल टू लिखा, वी लुकअप लिखा। तो सिंपली हमने वी लुकअप लिखने के बाद वो बोलता है लुकअप वैल्यू, तो ये वाली हमारी लुकअप वैल्यू होगी। कॉमा प्रेस किया, टेबल अरे, तो जिसमें हमारा सारा डाटा है पड़ा। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। तो आपने इस तरह से डाटा सेलेक्ट नहीं करना, जो डाटा आपका होगा सिंपली आपने वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कॉलम इंडेक्स लिखना है। तो बेसिकली हमारे पास कमीशन कहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे में हमारे पास कमीशन लिखा है तो हमने 3 लिख दिया एंड सिंपली हमने कॉमा प्रेस करके इस बार सिंपली हमने सेलेक्ट करना है ट्रू, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैच। तो सिंपली ट्रू सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें, यहाँ पर 3000 और 5000 के दरमियान अगर हम कुछ सैलरी सेट करें, फॉर एग्जांपल हम $4000 सेलेक्ट कर देते हैं एंड सिंपली एंटर प्रेस कर देते हैं तो उसने 4000 इन दोनों के दरमियान में से 400 निकाल कर 200 हमें दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि $300 और $500 के दरमियान जो हमारे पास मुनाफा होगा वो $200 होगा। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर दें आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, यहाँ पर अगर हम इसको $500 पूरे कर दें एंड एंटर प्रेस कर दें तो $500 पूरे पर हमें $5000 पर हमें $500 मुनाफा हो रहा है। अगर हम इसको $499 भी कर दें तो हमारे पास ये बैक में जाकर ले जाएगा। जो $499 का वो बेसिकली हमारे पास उसने दिखा दिया, $999 का उसने ये हमें दिखा दिया। तो इस तरह से आप सिंपली देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 से कुछ नीचे वैल्यू ले जाती हैं तो सिंपली हम यहाँ पर सिंपली 10 लिखते हैं तो हमें 0 इसने दिखा रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि 0 है। पर अगर हम इसको 10 से भी कम 5 पर ले जाएं तो हमें ये एरर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स है, पर ये भी आपको समझाता चलूँ। अगर हमारे पास जो वैल्यू होगी लेस देन होगी तो वो हमें ये रॉन्ग आंसर देगा, यानी कि
हैशटैग का मतलब नंबर होता है, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर देगा। अगर वैल्यू जो हमारे पास स्टोर की है, वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, वो हमारे पास जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सिलेक्ट ही हो जानी चाहिए, यानी कि 2, 40, 200, 500 और 1400, तो इस तरह से। और जो लीव फोर्थ आर्गूमेंट ब्लैंक, यानी कि चौथा जो आर्गूमेंट होगा वो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। तो इस तरह से ये 3 उसके रूल्स थे और ये कुछ वैल्यूज़ थी। आई होप दैट आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मज़ीद अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आता रहूँगा, आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। इसकी प्रैक्टिस आप घर बैठ के ज़रूर कीजिएगा। ये फाइल्स अगर आप चाहिए आपको, तो मैं ये बिल्कुल एक्सेल की फ़ाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, बट आपको कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।